आप सभी को फिर से एक बार हैप्पी दिवाली, हैप्पी भाई दूज। और आज हम जानने वाले हैं ज़ोडिएक साइंस एज बॉलीवुड कैरेक्टर्स। तो 12 जो राशियां हैं उनके पर्सनालिटीज़ को अगर हम देखते हैं बॉलीवुड फेमस कैरेक्टर्स के रूप में, तो वो कौन से कैरेक्टर्स होंगे हर राशि के बारे में आज हम जानेंगे। इट विल बी इंटरेस्टिंग। इसके ज़रिए आपको काफ़ी अच्छी आइडिया मिलेगी और आज का वीडियो काफ़ी मज़ेदार रहेगा। और डिस्क्लेमर ये है कि इसमें मैंने बहुत सारे कुछ जो मूवीज़ के कैरेक्टर्स हैं तो उनके मैंने कुछ स्निपेट्स, क्लिप्स इसमें ऐड किए हैं। और यहाँ पर डिस्क्लेमर ये है कि इनमें से किसी भी क्लिप का ओनर मैं नहीं हूँ, इसका कॉपीराइट मेरे पास नहीं है। आई एम जस्ट यूजिंग दीज स्निपेट्स एज अ वे ऑफ टीचिंग यू कि ज़ोडिएक साइंस की पर्सनालिटीज़ कैसे हो सकते हैं। तो बस उसी को इलस्ट्रेट करने के लिए मैं इसका प्रयोग कर रहा हूँ। अगर आपको ये फिल्म देखनी है तो आप YouTube पे ये सारी फिल्में देख सकते हैं, और अगर आप YouTube प्रीमियम लेते हैं तो हो सकता है कि इसमें से कुछ फिल्में आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो ज़ोडिएक साइंस के बारे में है। तो आपको इंग्लिश जो साइंस है, आपके ज़ोडिएक साइंस है, सन साइंस है, उनको आपको पता करना है और उसके हिसाब से ये वीडियो आपको देखना है। तो शुरू करेंगे हम एरीज से। तो जो एरीज वाले लोग होते हैं वो होते हैं काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड। उनको जो है घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं होती, और दूसरा कोई करे तो उनको पसंद भी नहीं होता है। तो वो बिल्कुल हमारे चुलबुल पांडे की तरह होता है, जो दबंग का कैरेक्टर है मेन। चुलबुल पांडे तो बिल्कुल वैसे होते हैं एरीज वाले। वो लोग बोलते भी साफ हैं और सुनते भी बड़ा साफ है। कहो तुम दयाल बाबू के सामने चेदी सिंह को भी चाटा मार सकते हैं। तब तो दयाल बाबू जरूर मिलेंगे आपसे, आइए। तुम आप भी बहुत दबंग हो पांडे, बात बहुत साफ करते हो, सुनते भी बड़ा साफ हैं। और जो भी उनके मन में होता है वो दिल से बोल देते हैं और कर देते हैं। मक्खन चंद पांडे, हमने आपको अपमानित किया है, कान पकड़ के माफी मांगते, क्षमा कर दीजिए हमें। ज्यादा उसको जो है शुगर कोटिंग करने में टाइम वेस्ट नहीं करते। घर का मामला है, एक बार फिर से हमें क्षमा कर दीजिए। तो जैसा कि आपने देखा, इनकी एक क्वालिटी ये भी है कि ये बहुत ही ज्यादा निडर होते हैं। इनको किसी का डर नहीं लगता। सो डोंट चैलेंज देम। तो उसके बाद आते हैं टॉरस। टॉरियंस जो होते हैं वो होते हैं रोमांटिक, फ्लर्टेशियस। I'm sorry, मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। कोई बात नहीं सेन्योरिटा, कोई बात नहीं। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। लेकिन अगर वो एक बार किसी के प्यार में पड़ जाते हैं तो वो होते हैं 100% लॉयल। इतने लॉयल कि वो उनके पीछे 7 समंदर पार करके भी आ सकते हैं। बिल्कुल दिल वाले होते हैं, डीडीएलजे के राज की तरह होते हैं, और अपनी दुल्हनियां ले ही जाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कमिटेड होते हैं। तो जब वो अपने लवर को देखते हैं तो उनके अंदर बिल्कुल खो जाते हैं, और उस वक्त उनको दुनिया के बारे में और आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसके बारे में कोई चिंता नहीं रहती। उसके बारे में वो कॉन्शियस ही नहीं होते। वो आ जाएगी। आने दो। चाची, सिमरन बेटा, दे आर डाई हार्ड रोमांटिक्स। उसके बाद आते हैं जेमिनी। जेमिनी वाले जो लोग होते हैं वो होते हैं बहुत ही चुलबुले, बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट, बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव। बहुत बक 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 करने की आदत होती है इनको, और यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घूमते रहते हैं। कुछ ना कुछ जो है ट्रैवल होता रहता है, बातचीत होती रहती है, रोज़ नए दोस्त बनाते रहते हैं। और इनके लिए रिलेशनशिप्स जो हैं वो एक गेम की तरह होते हैं। लव रिलेशनशिप्स भी एक तरह के गेम की तरह होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा पेपी, वाइब्रेंट, बबली टाइप की पर्सनैलिटी इनकी होती है। तुम उस टाइप के हो कि देखो मेरी शादी अंशुमन से होने वाली है और ऑल दैट, पर अगर वो मेरी लाइफ में नहीं होता तो यू नेवर नो, शायद मैं भी तुमसे बढ़ जाती। जस्ट इमेजिन। और ये जो पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल मैच करती है गीत के साथ। गीत फ्रॉम जब वी मेट। जब वी मेट अगर आपने देखा है तो करीना कपूर का जो कैरेक्टर है गीत, वो बिल्कुल फिट होता है जेमिनी के ट्रेट्स के साथ। थैंक यू बाबा जी, मेरा रिकॉर्ड टूटने से बचा लिया। अंदर आ गई हूँ मैं, अब तो मेरा हाथ छोड़ दो, इतनी भी सुंदर नहीं हूँ मैं। और इन सारी चीज़ों के साथ थोड़ा सा जो है तड़का होता है सेल्फ ऑब्सेशन का भी। मैं अपनी फेवरेट हूँ। उसके बाद आते हैं कैंसेरियंस। कैंसेरियंस जो होते हैं, कैंसर का मतलब होता है केकड़ा, और केकड़ा जो है वो बिल्कुल उसी तरह होते हैं, बाहर से सख्त और अंदर से मुशी, नरम। ही तो बिल्कुल उसी तरह के होते हैं ये लोग। वो बाहर से एक टफ एक्सटीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं ऐसे।
लेकिन जब बात आती है रोमांटिक चीज़ों की, जब वो किसी से प्यार करते हैं और कमिट हो जाते हैं या फैमिली के बारे में बात आती है तो वो बिल्कुल हो जाते हैं सॉफ्ट ऐसे। चिकन फ्राइड राइस। चिकन? माधव शास्त्री शुद्ध ब्राह्मण होकर तू नॉनवेज खाएगा? कतई नहीं। बिल्कुल नहीं मैडी, नहीं मैडी, नहीं नहीं नहीं। बॉन एपेटीट। तो कैंसेरियस जो होते हैं वो बिल्कुल होते हैं RH के मैडी की तरह। अगर आपको RH नहीं पता है तो लानत है आप पे, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखो, इट्स अ कल्ट क्लासिक, देखना ही चाहिए आपको, ये फिल्म बहुत अच्छी है। उसके बाद हम आते हैं लियो पे। लियो जो है कैरेक्टर वो होता है बिल्कुल बाजीराव सिंघम की तरह। तो बाजीराव सिंघम का जो कैरेक्टर है बिल्कुल उसी तरीके से होते हैं लियो, बहुत ही ज़्यादा ड्यूटी ड्रिवन होते हैं। तो इतनी गलती क्यों है? कोई हीरो नहीं है जो ऑटोग्राफ देने आया, क्रिमिनल साइन करने आया। और काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और अपने रूट्स के साथ, अपने उसूलों के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। चाहे कितनी भी टफ सिचुएशन आ जाए वो अपने स्टैंड से यूजुअली टस से मस नहीं होते, काफ़ी जिद्दी और एडमेंट होते हैं। तुम लोगों को इन चीजों से फर्क पड़ता होगा? बड़ा फर्क नहीं पड़ता। गाँव जाऊंगा, मेहनत करूंगा, अपनी जरूरतें पूरी करूंगा। मेरी जरूरतें कम है इसलिए मेरे शरीर में दम है। और जब वो किसी सरकारी काम में होते हैं या देशभक्ति वाले काम में होते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी से वो अपना काम करने की कोशिश करते हैं और उसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए वो करने के लिए तैयार होते हैं। उसके बाद आते हैं हम वर्गो पे। वर्गो जो साइन है वो वैसे तो साइन में आपको एक लड़की नज़र आती है, लेकिन इसमें मैं आपको बता रहा हूँ लड़कों के बारे में जो वर्गो साइन के होते हैं। तो वर्गो साइन वाले जो लोग होते हैं, लड़के मर्द स्पेशली, वो काफ़ी गलिबल होते हैं, मतलब दिल के अच्छे होते हैं, बहुत गलिबल होते हैं बहुत। फटाफट चाहिए मेरे को। अच्छा सुन, अभी धोती है मेरे पास। हाँ, मेरे को ऊपर सिल्क का कुर्ता दे, सिल्क का बंडी दे मस्त, और ऊपर जरीमरी वाला टोपी दे चकाचक। हाँ? और एक तरफ चाइल्डिश लगते हैं और इनका जो गलिबिलिटी है इनकी वो आगे चलकर जो इमेच्योरिटी के फॉर्म में मैनिफेस्ट होती है। अरे नाप का क्या करना रे? नाप में तेरे को बेटा है ना बाद में, पहले तो कपड़ा तो सीखे फिर। हाँ। तो एक तरफ ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, दूसरी तरफ ये बिना सोचे समझे जो है बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं किसी चीज़ को लेके और ओवर कमिट करना शुरू कर देते हैं। तू 10,500 लेना, तू 9,000 लेना और तू 8,000 लेना, ठीक है? और अपनी क्षमता से बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे काम अपने जिम्मे लेना शुरू कर देते हैं और इसीलिए इनका हो जाता है बहुत बड़ा पोपट अक्सर। तो ये जो लोग होते हैं वो होते हैं बिल्कुल हेरा फेरी के बाबूराव गणपत राव आपटे की तरह। तो वो जब ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं तो वो बिल्कुल इस तरीके से बिहेव करते हैं। पीटर, ये मेरे को हर रोज बाटली लेके जाने का किट नहीं मांगता रहे। महीने में 2 बार तू दारू का टैंकर भर के लाने का और ऊपर पानी की टंकी में डाल देने का। जब मेरे को चाहिए तब ना खोल के गिलास भर लूंगा मैं। उसके बाद हम आते हैं लिब्रा पे। लिब्रा जो है उसका जो साइन है वो होता है वेट बैलेंस का। तो ये जो लोग हैं ये भी काफी बैलेंस्ड होते हैं, रैशनल होते हैं अपने अप्रोच में। अगर एक ग्लास फेंकने से या आवाज ऊंची करने से ही सत्य को साबित किया जा सकता है तो मैंने 7 ग्लासेस तोड़े हैं, यानी मेरा सत्य 7 गुना ज्यादा हो गया क्या? और अपने रोमांटिक लाइफ में भी ये काफ़ी जो है बहुत डेडिकेटेड होते हैं, लेकिन इनका रोमांस भी काफ़ी मैच्योर्ड होता है और काफ़ी वेल बैलेंस्ड अप्रोच लेते हैं अपने रोमांटिक लाइफ में भी। चाहे सिचुएशन कितनी भी जो है एग्रेवेटिंग हो, गुस्सा दिलाने वाली हो, या दूसरे लोग जो है इसमें रोने लग जाएंगे शायद, या सैड सॉन्ग आएंगे, लेकिन ये लोग ऐसे नहीं होते। आप शायद इस लड़की को जानते नहीं, मैं जानता हूँ। वो आएगी, मेरे पास ही आएगी और इसे आप ही भेजेंगे। ये लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं अपने प्यार को लेकर भी। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो मुझे लगता है बहुत सिमिलर टू मानव। मानव है अक्षय खन्ना का कैरेक्टर इन द मूवी ताल, और ये जो कैरेक्टर है मुझे लगता है इट एम्बॉडीज द क्वालिटीज ऑफ लिब्रन। उसके बाद हम आते हैं स्कॉर्पियो पे। तो स्कॉर्पियो का मतलब होता है बिच्छू, और बिच्छू जो होता है वो होता है उसका डंक होता है। तो ये लोग जो होते हैं वो काफ़ी, आप समझ सकते हैं कि खुन्नस पकड़ के बैठ जाते हैं किसी के ऊपर, और इनके लाइफ में इनको बहुत सारे जो है कड़वे अनुभव आते हैं, और कड़वे अनुभव आते 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 ये लोग भी थोड़े से कड़वे हो जाते हैं, थोड़े से वेंजफुल रिवेंजफुल टाइप के हो जाते हैं। रिपोर्ट करने का था, किया, वो भी किया मैंने, पर क्या किया तुम लोग? हाँ, कुछ नहीं, इसलिए मैं किया, चला डला। और हमेशा जो है अपना डंक निकाल कर वो तैयार रहते हैं। और ये जो एक कैरेक्टरिस्टिक है मुझे लगता है इट मैचेस विद अग्निपथ का जो कैरेक्टर है अमिताभ बच्चन साहब का, विजय दीनानाथ चौहान। इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए पिला हुआ होना बहुत जरूरी है। जो सुधर गया हो गया ऊपर।
तो वो जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल मैच करता है विद द स्कॉर्पियन ट्रेट्स की, जहाँ पर वो स्ट्रगल कर रहे हैं चाइल्डहुड से, दे हैव टू स्ट्रगल, और फिर उनको जो है अलग अलग सिचुएशन से वो राइज करते करते वो सक्सेसफुल होते हैं, और इन दैट प्रोसेस वो भी थोड़े से बिटर हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें उस कैरेक्टर में आपको नज़र आती है। उसके बाद आते हैं सैजिटेरियस पे। सैजिटेरियस एक ड्यूअल साइन है, और ये जो साइन है इसमें नीचे घोड़ा होता है और ऊपर उसका जो धड़ है वो होता है इंसान का। तो इनके अंदर आपको एक वॉरियर ट्रेड भी नज़र आता है, और दूसरी तरफ आपको इनके अंदर एक स्पिरिचुअल ट्रेड भी नज़र आता है। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। तो ये काफ़ी ड्यूअल माइंडेड होते हैं। एक तरफ वो काफ़ी धार्मिक और स्ट्रिक्ट होते हैं, दूसरी तरफ इनका एक अलग चेहरा होता है, लेकिन इनका जो दुनिया के सामने आने वाला जो रूप है वो होता है मोहब्बतें के अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर के जैसा। तो प्रतिष्ठा, अनुशासन एंड ऑल दैट। सो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बिल्कुल मैच करता है विथ सैजिटेरियस। फिर हम आते हैं कैप्रिकॉर्न पे, और कैप्रिकॉर्न वाले जो लोग होते हैं वो काफ़ी सीक्रेटिव होते हैं, काफ़ी शांत होते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, लेकिन जब बात ड्यूटी की या काम की होती है तो आप पलक झपकाने से पहले वो लोग जाके वो काम पूरा कर देते हैं। सुअर हमेशा ग्रुप में शिकार करता है और शेर अकेले। वैसे तो लाइफ में वो लोग बहुत आलसी होते हैं, लेकिन जब वो अगर कोई कमिटमेंट कर दे तो उसके बाद वो अपने आप की भी नहीं सुनते। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। तो ये जो ट्रेट है, ये अगर हम बॉलीवुड के फेमस कैरेक्टर्स में देखना चाहें तो जो सलमान खान का कैरेक्टर है इन द फिल्म वांटेड, तो ये जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल इस ट्रेट को एम्बॉडी करता है। उसके बाद हम आते हैं एक्वेरियस पे। एक्वेरियस साइन वाले जो लोग होते हैं वो काफ़ी सीरियस और इंटेलेक्चुअल टाइप के लोग होते हैं। ये लोग ऐसी चीज़ों में घुस जाते हैं या ऐसे डिटेल्स में घुस जाते हैं किसी चीज़ के, जहाँ तक बाकी के लोग सोच ही नहीं पाते, और इनका एक इंटरेस्टिंग नज़रिया होता है जिसको ये अपने इंटरेस्टिंग तरीके से पेश करते हैं, और लोगों में थॉट प्रोवोकिंग चीज़ें करवाने की कोशिश करते हैं, लोगों में कुछ नया विचार लाने की कोशिश ये लोग करते हैं। सर ये पढ़िए मिस्टर अवस्थी। ये कैसे पढ़ सकता हूँ मैं? ये तो चाइनीज में। अरे कोशिश तो कीजिए, चलिए ध्यान दीजिए। क्या बेकार की बात कर रहे हैं? मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? ये बदतमीजी कर रहे हैं, आपका रवैया ठीक नहीं है, ये आप शैतानी कर रहे हैं। अगर हम एक्वेरियस के ट्रेड्स को दिखाना चाहें बॉलीवुड फिल्मों के कैरेक्टर्स में, तो राम शंकर निकुंभ, ये जो कैरेक्टर था तारे ज़मीन पर में आमिर खान ने निभाया था, ये कैरेक्टर फिट बैठता है एक्वेरियस के बहुत सारे ट्रेड्स के साथ। और इसमें आपको नज़र आता है कि कैसे वो एक कॉमन प्रॉब्लम को, एक इम्पॉर्टेंट इशू को उठाता है, और उस बच्चे के पेरेंट्स के साथ कैसे वो बात करता है, कैसे कन्वे करता है इस प्रॉब्लम को। बात ही नहीं सुनेगा। मैं आपसे उसका प्रॉब्लम पूछ रहा हूँ, आप मुझे सिम्टम बता रहे हैं। आप बता रहे हैं बच्चे को बुखार है, वो मुझे मालूम है। मैं पूछ रहा हूँ बच्चे को बुखार क्यों है, वजह क्या है बुखार की? और कैसे वो स्कूल के टीचर्स और पेरेंट्स बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहे कि ये बंदा कहना क्या चाह रहा है। अरे जरा सोचो, हर बच्चे की अपनी खूबी होती है, अपनी काबिलियत होती है, अपनी चाहत होती है, लेकिन नहीं, हर उंगली को खींचकर लंबी करने में लगे हैं सब। लगे रहो, चाहे उंगली क्यों ना टूट जाए। तो अक्सर एक्वेरियस साइन वाले जो लोग होते हैं वो अपने वक्त और अपने आसपास के लोगों से थोड़े आगे होते हैं इंटेलेक्चुअली, और इसलिए उनको थोड़ा टाइम लगता है टू एडजस्ट विद देयर सराउंडिंग्स। उसके बाद हम आते हैं पाइसेस पे, और पाइसेस भी एक ड्यूअल साइन है, लेकिन ये थोड़ी सी प्लेफुल साइन होती है, तो ये इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते, और इनके अंदर भी काफ़ी ड्यूअलिटी होती है। बहुत अनप्रेडिक्टेबल टाइप के लोग होते हैं, कब क्या करेंगे किसी को इसका कोई भरोसा नहीं है। Don't angry me. और ये जो कैरेक्टर है वो मैच करता है विक्रम सिंह राठौड़ के कैरेक्टर से। राउडी राठौड़ में अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर है, दैट इज व्हाट एक्सप्लेन्स दिस कैरेक्टर वेरी वेल। ये जो साइन है वो उसको अच्छे तरीके से दिखाता है वो कैरेक्टर, और ये लोग जो बोलते हैं वो ये लोग करते हैं, और जो नहीं बोलते हैं वो डेफिनेटली करते हैं। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, पर हाँ, जो मैं नहीं बोलता हूँ वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। तो ये आज हमने जो है फटाफट मज़े मज़े में जाने कि 12 साइंस के क्या ट्रेट्स होते हैं ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से। अगर हम देखते हैं तो 12 साइंस अगर मैनिफेस्ट करते हैं एज बॉलीवुड कैरेक्टर्स, फेमस कैरेक्टर्स फ्रॉम बॉलीवुड मूवीज़, तो ये थे वो कैरेक्टर्स। और उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि इन सारे ज़ोडिएक साइंस में कुछ क्वर्क्स होते हैं,
और वो कैसे होते हैं ये आपको यहाँ पर पता चल गया होगा। तो अभी दिवाली का जो है सीज़न चल रहा है, आई एम श्योर कि आप अपने घर परिवार वालों के साथ अभी मौज मस्ती और हॉलीडेज़ इंजॉय कर रहे होंगे। तो अपने आसपास के लोगों के साथ ये सारे क्वर्क्स और ट्रेट्स जो है मैच करके देखो और मज़े लो और दिवाली को एंजॉय करो। और जाते जाते फिर से एक बार मैं ये कहूँगा कि ये सारे जो मूवीज़ हैं, अभी वेकेशन का टाइम है तो जाओ यूट्यूब पे सर्च करो और इन मूवीज़ को देखो। सो कीप वॉचिंग माई चैनल, सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी धांसू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल।